हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। अब तक हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के दो पार्ट को समझ लिया है। पहले पार्ट में हम लोगों ने फोटोन के बारे में बात की थी और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है इसके बारे में बात की थी। और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि फ़ोटो करंट किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो आप लोगों ने अगर मेरा वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे, तब ही पार्ट 3 को देख रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ और नई चीज़ों को समझेंगे। हम लोग समझने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमिशन और एक्सपेंशन ऑफ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग थोड़ा इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन के बेसिस पे 4 तरीके के लॉ दिए गए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ। तो उन लॉज के बेसिस पे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझते हैं और इस फोटो इलेक्ट्रिक वाले टॉपिक को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। द फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटेंसिटी। ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर जाएंगे और फोटो करंट भी इंक्रीज़ करेगी, बट हमारी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, ना स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, फोटोन की संख्या बढ़ती है, बट एनर्जी चेंज नहीं होती है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो दोनों ही वीडियो में बताया था आप लोगों को। तो फर्स्ट लॉ यही क्या है, फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन is directly related to the intensity. Number of photo electron emitted per unit area per unit second, पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम में कितने फोटॉन्स आपके फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं, वो मेटल सरफेस के पर यूनिट एरिया और टाइम पर डायरेक्टली रिलेटेड होता है इंसिडेंट रेडिएशन के। To explain this law, we consider quantum theory of radiation. That is, larger the intensity of radiation incidence, more will be the number of photon. मतलब कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक चीज़ कंसीडर कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट की होगी उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन हमारे या फिर फोटॉन्स होंगे। इस बात क्या है, सिंपल लैंग्वेज में आप लोग जानो कि मैंने फर्स्ट सेकंड दोनों वीडियो में आप लोग को बता रखा है कि क्या होता है, कि जितनी ज़्यादा आप लोग इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे देखते हैं, 10 पार्टिकल कोलिजन अकर बिटवीन द फोटॉन्स। अब देखिए, जब आपका फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है तो क्या होगा, इससे पार्टिकल कोलिजन होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही, तो हमारे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ गए तो उनमें कोलिजन की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। पार्टिकल कोलिजन अकर बिटवीन द फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन विच मूव्स फ्रीली inside the surface of the metal, thus gaining the energy of photo electron is injected. Hence the number of injected electron is proportional to the number of photons per unit area per unit time. कोलिजन बढ़ जाएगी, जो कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन सरफेस लेवल पे है मेटल सरफेस पे, उनमें कोलिजन की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, गेनिंग द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंजेक्टेड। Hence the number of injected electron is proportional to the number of photons per unit. अब number of injected electron किसके proportional होता है, the number of photons per unit area per unit second में, per unit time में, per unit second। यहाँ से conclusion क्या निकलता है इस लॉ से, the number of electron emitted per unit area per unit time is called current density। कि आपके इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में इमिट करेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, करंट डेंसिटी। उसे हम लोग क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी। ये तो इनका हो गया फर्स्ट लॉ को जो एक्सप्लेन किया है इन्होंने इंटेंसिटी
को बेस बनाकर कि इंटेंसिटी को बढ़ाने घटाने पे क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा, उसमें पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, एनर्जी ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन इज गेनिंग द एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन एंड इंजेक्ट, फिर क्या होगा, thus the energy of photoelectron is injected, hence number of injected electron proportional to the number of photons per unit area per unit time। इंटेंसिटी को बेस करके उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब सेकेंड लॉ क्या है इसे भी समझते हैं। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ, द सेकेंड लॉ स्टेट दैट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। कि ये मैंने सेकंड वीडियो में बताया था आपको कि काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों ही आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, किससे, फ्रिक्वेंसी से, फ्रिक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ती है लाइट की तो एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह क्या होता है ये सेकंड लेक्चर में मैंने बताया, इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी, ये सब कैसे इफ़ेक्ट करती है हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो सेकंड में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे यही है कि फ्रिक्वेंसी अगर हम बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ जाएगी। फिर क्या कह रहा है, ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि एनर्जी जो है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद रखो कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के। अगर हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, बट इंटेंसिटी से इसका कोई मतलब नहीं होता। इंटेंसिटी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को जो है बढ़ाती है, बट उस फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को नहीं बढ़ाती। फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाती है लेकिन एनर्जी को नहीं बढ़ाती है। कौन, इंटेंसिटी। बस फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एनर्जी को बढ़ाती है। तो इंटेंसिटी यहाँ तक पढ़ लिया। फिर दिस इज क्लियर द आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का आइंस्टीन इक्वेशन क्या था, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी से। इसे म्यू से भी लिख सकते हैं और एफ से भी लिख सकते हैं। तो होप सो आप लोग को फर्स्ट और सेकेंड लॉ समझ में आ गया होगा। It means if frequency increase then kinetic energy increase and emitted photoelectron of an emitted photoelectron. Verify the second law of photoelectric effect. यही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेकंड लॉ था कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यही सेकंड लॉ है। ठीक है, अब थर्ड लॉ क्या है। थर्ड लॉ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज critical frequency above which there is emission of energetic photoelectron and below which there is no emission takes place। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वो फ्रिक्वेंसी जिसके ऊपर जो है एक लिमिट होती है, जिसके ऊपर क्या होता है आपका, देयर इज इमिशन ऑफ एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन का आपका एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, और उस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के नीचे आपका कोई भी इमिशन नहीं होता है। तो आइंस्टीन थ्योरी के बेस पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि h ब्रैकेट में म्यू माइनस म्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। ये जो है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे लिखा गया है। और अगर आपका जो है म्यू जो है बड़ा छोटा हो जाएगा म्यू नॉट से, तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है के मैक्स हमारा इधर जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आपका ये वैल्यू ज़्यादा, म्यू नॉट ज़्यादा हुआ तो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हुई, और नेगेटिव वैल्यू मतलब पूरा एक एक्सप्रेशन हमारा नेगेटिव हो गया, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी नेगेटिव हो जाएगी। एनर्जी जब नेगेटिव हो गई तो वी मैक्स क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई, फिर यहाँ पे वी की वैल्यू हम लोग इसके अंडर रूट में रखेंगे, है ना। और जब अंडर रूट में जो है नेगेटिव वैल्यूज आती हैं तो हमारा इमेजिनरी नंबर आ जाता है। क्योंकि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है। तो आयोटा नहीं आएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी, और जिससे वी मैक्स हमारा जो है इमेजिनरी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बट फिजिकली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल दैट काइनेटिक एनर्जी बी नेगेटिव एंड वेलोसिटी इज इमेजिनरी। और फिजिकली ये जो है पॉसिबल नहीं होता है कि किसी भी पार्टिकल की आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाए और वेलोसिटी इमेजिनरी हो जाए। मतलब इमेजिन करें कि वो पार्टिकल हमारा इतने वेलोसिटी है उसकी, इमेजिन करें कि नेगेटिव में इसकी एनर्जी है, ऐसा नहीं होता।
एनर्जी और वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव ही होती है। दैट इज देयर शुड बी म्यू ग्रेटर देन होना चाहिए म्यू नॉट। ये कंडीशन हम लोग टेक नहीं कर सकते हैं, हमेशा म्यू जो है बड़ा होगा म्यू नॉट से। ये कंडीशन क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि इससे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव और वी मैक्स इमेजिनरी हो जाएगा। दस वेरीफाइड दिस सेकंड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही हमारा क्या है, आइंस्टीन के बेसिस पे थर्ड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोर्थ लॉ, there is no time gap between the emission of photoelectron and incidence of radiation। मतलब emission of photoelectron और incident light के बीच में कोई भी time gap नहीं होता है if it is there of the order of 10 की power minus 9 second। This law can be explained by taking quantum theory of radiation and particle collision। इस law को quantum theory of radiation और particle collision के basis पे इसे explain किया जाता है। If we apply wave theory, we can explain that a time is nearly 5 days will be elapsed to inject the electron from the metal surface। फिर से एक बार पढ़ते हैं। if we apply wave theory, we can explain that a time is nearly 5 days will elapsed। 5 day elapsed कर जाएगा अगर हम जो है इसको वेव थ्योरी के द्वारा इसे एक्सप्लेन करें, ठीक है। will be elapsed to inject electron from the metal surface। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे जो है पहुंचने में उसको मतलब कितना टाइम इलैप्स करेगा, वो 5 डे का टाइम इलैप्स करेगा अगर हम वेव थ्योरी से इसे एक्सप्लेन करें तो। सिंस इन वेव थ्योरी द एनर्जी इज स्प्रेड ओवर एंटायर वेव फ्रंट। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि पूरे वेव फ्रंट में हमारी एनर्जी जो है स्प्रेड हो जाएगी। और फोर्थ लॉ बस इतना ही है आपका कि टाइम गैप नहीं होता। इतना आप लोग अगर एग्जाम के व्यू से तो ये चीज़ आप लोग याद रखो कि देयर इज़ नो टाइम गैप बिटवीन द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन। कोई भी टाइम गैप नहीं होता है। वेव थ्योरी के बेसिस पे इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि 5 डे लैप्स करेगा, बट उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड फोर्थ लॉ आइंस्टीन का मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों ने इससे कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिनको इनकी इस वीडियो की ज़रूरत हो या कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत हो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।